फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जनजाति की सीरीज़ में अगला खड़िया के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने संथाल, उरांव, हो, मुंडा, खरवार और ये अगला खड़िया है। ये जो लेक्चर है इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है जिसमें आपको जेपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर जेएसएससी हो, फिर म्यूनसिपल हो या सीडीपी हो या फिर एलडीसी ही क्यों ना हो, जहाँ झारखंड स्पेशल के सवाल आते हैं वहाँ ये लेक्चर काफ़ी मदद होगा। ये मेनली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर बनाया गया है। मुझे 2 इंटरव्यू का अनुभव है 6 और 7 जेपीएससी का, इसलिए मैं झारखंड स्पेशल के लिए ये बहुत बेहतर लेक्चर है, इसे आप सुनिए। और इतना ही आपको प्रीलिम्स के लिए इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं खड़िया जनजाति। परिचय थोड़ा देखते हैं। इसे खड़खड़िया पालकी ढोने के कारण इसका नामकरण खड़िया हुआ। ठीक है, ये पूछ सकता है आपसे कि इसका नाम खड़िया क्यों हुआ, तो पालकी ढोने के कारण इसका नाम खड़िया हुआ। इसे खड़खड़िया भी कहते हैं हम। ठीक है, और ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में आते हैं। ठीक है, इनकी भाषा क्या है, तो इनकी भाषा खड़िया है, ये याद रखना है। ठीक है, इनकी निवास कहाँ है, तो गुमला, सिमडेगा, रांची में इनकी निवास है मेनली। ठीक है, और ये देखा गया कि झारखंड के बाहर भी ये इनका निवास स्थान है, जैसे उड़ीसा, एमपी, बंगाल, असम। ठीक है, चलिए, और परिचय में हमने क्या क्या देख लिया एक बार रिपीट कर देते हैं। तो इनका नाम जो खड़िया क्यों पड़ा, तो खड़खड़िया पालकी ढोने के कारण इनका नाम खड़िया पड़ा। एक प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंध रखते हैं। इनकी भाषा क्या है, खड़िया है, और निवास स्थान क्या है, गुमला, सिमडेगा, याद रखना है आपको, रांची भी है। और झारखंड के बाहर ये देखे जाते हैं, जैसे उड़ीसा, एमपी, बंगाल, असम में। ठीक है, और अब अगला बढ़ते हैं और इनकी समाज और संस्कृति देखते हैं, किस प्रकार से अपने समाज में ये अपना योगदान देते हैं और किस प्रकार से समाज से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इनमें 3 वर्ग देखा जाता है। ठीक है, एक हो गया पहाड़ी खड़िया, एक ढेलकी खड़िया, एक दूध खड़िया। तो याद रखना है आपकी जो दूध खड़िया होते हैं वो सबसे ज़्यादा संपन्न होते हैं, और जो पहाड़ी खड़िया होते हैं वो थोड़े से पिछड़े होते हैं। ठीक है, याद रखना ये वर्ग, याद रखना टाइप, पहाड़ी होते हैं, ढेलकी होते हैं और दूध होते हैं। ठीक है, अब वधु मूल को इन यहाँ क्या बोलते हैं, गिनिंग टह बोलते हैं। ठीक है, गिनिंग टह बोलते हैं, ये याद रखना वधु मूल को क्या कहते हैं, ये पूछ सवाल आ सकता है ये। ठीक है, इसमें सबसे जो प्रचलित विवाह है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं आपको ओलोल दाय बोलते हैं। ठीक है, ओलोल दाय बोलते हैं। ठीक है, इसे असल विवाह भी कहते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या क्या देख लिया, प्रचलित विवाह याद रखना है क्या बोलते हैं, ओलोल दाय बोलते हैं, इसे असल विवाह भी कहते हैं। अब अन्य विवाह के कुछ अन्य रूप है वो भी हमें देखना है। ठीक है, एक उधारी विवाह होता है, ये सह पलायन विवाह, जो साथ में पलायन करते हो और विवाह करते हो उसे बोलते हैं उधारी विवाह। ठीक है, एक ढुको चोलकी विवाह बोलते हैं, ये क्या हो गया, ये अनाहुत विवाह होता है। ठीक है, अब कुछ इनकी सामाजिक व्यवस्था है, उनके कुछ नामकरण है, वो नामकरण हमें याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये यहाँ से सवाल काफ़ी बनते हैं जनजाति के सेक्शन से, कि युवा गृह को क्या बोलते हैं, ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं, ग्राम प्रधान के सहायक कौन होते, तो याद रखना है इसे। ठीक है, चलिए, युवा गृह तो गीतियो बोलते हैं, इनके जो युवा गृह उसको क्या बोलते हैं, गीतियो। ठीक है, ग्राम प्रधान को क्या बोलते हैं, महतो बोलते हैं। ठीक है, ग्राम प्रधान के सहायक कौन बोलते को क्या बोलते हैं, नग्गी। तो हमने देख लिया युवा गृह, तो युवा गृह को क्या बोलते हैं, गीतियो बोलते हैं। ग्राम प्रधान को महतो बोलते हैं, और ग्राम प्रधान के जो सहायक होते हैं उसे नगी बोलते हैं। ठीक है, और फिर ऐसे ही 3 और देखेंगे। संदेशवाहक जो सूचना देने का काम करता है उसे क्या बोलते हैं, गेड़ा बोलते हैं। ठीक है, और जातीय पंचायत, ठीक है, इसे धीरा कहते हैं। ठीक है, और जातीय पंचायत प्रमुख को दंदिया कहते हैं। ठीक है, दंदिया कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, ये फागो शिकार को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं,
इसमें पाट और बोराम की पूजा की जाती है। तो फागु शिकार इनका प्रमुख त्यौहार है, ये याद रखना है, ठीक है। इसमें किसकी पूजा की जाती है? पाट और बोराम की पूजा, ठीक है। और कुछ त्यौहार और इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। जकोर, जकोर कब होता है? बसंत उत्सव में मनाया जाता है जकोर, ठीक है, जंकोर, ठीक है। बंदई क्या है? कार्तिक पूर्णिमा में मनाया जाता है। बाबिड़ी, बाबिड़ी क्या है? बीजारोपण में, तो बीज का रोपण होता है, ठीक है, उस टाइम इसे बनाया जाता है, ठीक है, बाबिड़ी को। अब नवोद्यम क्या होता है? नवोद्यम ये जब नया अन्न ग्रहण करते हैं उससे पूर्व जो मनाया जाता है इसको नवोद्यम बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ त्यौहार है, याद रखना है आपको। जंकोर हो गया, बंदई हो गया, बाबिड़ी हो गया, या फिर नवोद्यम ही क्यों ना हो गया, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए अब आर्थिक स्थिति देखते हैं और आर्थिक क्रियाकलाप देखते हैं किस प्रकार से आर्थिक क्रिया से संलिप्त रहते हैं। तो मेनली ये कृषि और शिकार दोनों करते हैं, ठीक है, बस ध्यान में रखना है इसे। और इनका जो अब आर्थिक में कुछ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं रखना है। और धार्मिक स्थिति को देखते हैं। इनकी जो प्रमुख देवता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बेला भगवान या ठाकुर, जिसे सूर्य का प्रतिरूप भी माना जाता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्रमुख देवता कौन है? बेला भगवान या ठाकुर है, ये याद रखना है, ठीक है। पारदुबो, ये क्या है? पहाड़ देवता को बोलते हैं, पारदुम्बो बोलते हैं, ठीक है। बोराम, बोराम को वन देवता बोलते हैं, ठीक। गुमी, गुमी सरना देवी, ठीक है। तो क्या क्या देख लिए? एक पारदुम्बो देख लिए जो पहाड़ देवता है, बोराम वन देवता है, गुमी सरना देवी है, ठीक है। चलिए भगवान को ये याद रखना है, भगवान को गिरिंग बेरी या धर्म राजा भी कहते हैं, ठीक है। भगवान को इस जनजाति में क्या कह के बुलाया जाता है? तो गिरिंग बेरी और धर्म राजा, ठीक है। और धार्मिक प्रधान ध्युरी व ढेलकी, ये पहाड़िया में, और पाहन खड़िया में बोलते हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर कंप्लीट है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्ज़ाम में आपको याद ही रखना है, मैं वो रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको। जैसे ये याद रखना है कि इनका नाम क्यों पड़ा, ठीक, खड़िया, तो खड़खड़िया पालकी ढोने के कारण इनका नामकरण पड़ा। भाषा क्या है? भाषा खड़िया, याद रखना। और झारखंड के बाहर भी रहते हैं, ये याद दिमाग में रखना है आपको। इनका 3 वर्ग है, ये याद रखना, ये पूछ सकता है, कोई दूसरा एक ऑप्शन दे देगा, कहेगा इनमें है कि नहीं, तो याद रखना 3 वर्ग कौन कौन? पहाड़ी है, ढेलकी और दूध खड़िया है, ठीक है। इनकी वधु मूल याद रखना, गिनिंगटा याद रखना। और प्रचलित विवाह क्या? ओलोल दा है, ये याद रखना, इससे असल विवाह भी कहते हैं, ठीक है। और याद रखना जो वेरी इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ मैं, युवागिरी, गितियो बोलते हैं युवागिरी को, गितियो। ग्राम प्रधान महतो, और उसका जो सहायक होता है नगी बोलते हैं, ठीक है। संदेशवाहक गेड़ा बोलते हैं। और जातीय पंचायत धीरा बोलते हैं। और जातीय पंचायत के प्रमुख को दंदिया बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना। और कुछ त्यौहार है उसे याद रखना है। जंकोर, जंकोर कब मनाया था? तो बसंत उत्सव के रूप में, बंदई कार्तिक पूर्णिमा, बाबिड़ी बीजारोपण के समय, और नवोदय जब नया अन्न ग्रहण करते उस टाइम ये, ठीक है। और आर्थिक क्रियाकलाप कृषि और शिकार दोनों करते हैं, ठीक है। प्रमुख देवता याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बेला भगवान या ठाकुर, सवाल आ सकता है ये, इसे कौन पूछते हैं तो याद रखिएगा, ठीक है। इसे सूर्य का प्रतिरूप भी माना जाता है, बेला भगवान या ठाकुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पारदुम्बो, ठीक है, पहाड़ देवता को बोलते हैं। बोराम वन देवता को बोलते हैं। गुमी सरना देवी को बोलते हैं, ठीक है। और भगवान को गिरिंग बेरी और धर्म राजा कहते हैं, ठीक है। धार्मिक प्रधान देवरी व ढेलकी पहाड़िया में कहते हैं, और पाहन बोलते हैं खड़िया में, ठीक है। ये लेक्चर कंप्लीट हो गया, बताइएगा कैसा लगा। और इसके आगे भी लेक्चर अपलोड किया जाएगा जनजाति की सीरीज़ में, और भी अलग अलग सीरीज़ में अपलोड वीडियो करता जाएगा। धन्यवाद।